150 गज का एक शानदार विला स्क्रीन पे आप नजर कर पाएंगे। 27 फुट की ऊंचाई पे स्पेशियस के साथ उसको प्रॉपर डिजाइन भी घर छोटा है तो 11 फुट पे आप छत कर दीजिए। इसमें हमने 11 फुट पे छत की और जरूर बनाई है अपने कैबिनेट्स के अंदर सो दैट कि आपको प्रॉपर स्पेस का अंदाजा मिक्सचर किया, जहाँ पे हमने लाइटिंग का बहुत सुंदर जैसे ग्राउंड फ्लोर पे नक्शा है, सिमिलर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। 150 गज में एक छोटा सा घर होता है। कि आजकल क्या है कि घर छोटे हो रहे हैं, क्योंकि घर छोटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लैंड की प्राइसेस बहुत हाई हो गई है। लेकिन आपको यूनिक घर बनाना है तो यूनिक डिजाइनिंग जरूर अच्छी होनी चाहिए। तो उस तरीके की यूनिक डिजाइनिंग के साथ आज हम लेके आए हैं 27 बाय 50 के अंदर 150 गज का एक लग्जरी डिजाइनर हाउस, जो कि आजकल की मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ ये घर को बनाया गया। अब इसकी एलिवेशन की बात करता हूँ। इसमें हमने बहुत ही सुंदर ल्यूवर्स का काम किया, जो कि टॉप में आप अपने एंटी ल्यूवर्स देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर स्क्रीन पे आप नजर कर पाएंगे। 27 फुट की ऊंचाई पे इसकी चौड़ाई है, बेसिकली 27 फुट चौड़ाई में, और तकरीबन 22 फुट ऊंचाई पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपको टॉप पे ल्यूवर्स का काम नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड पे भी आप ल्यूवर्स जो बीच बीच में मिक्स करके हैं, और ऑफ वाइट और ब्राउन टाइलिंग में पाइन वुड की टाइलिंग आपको नज़र आ रही है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर उस तरीके के एरियाज़ में 27 फुट को इस तरीके से डिवाइड किया है, तकरीबन हमने 12 फुट का ये एरिया बनाया है, जहाँ पे हमने देखिए मॉडर्न टाइलिंग्स के साथ, देखिए फाइन वुड की टाइलिंग है, डार्क ब्राउन टाइलिंग के साथ मिक्सचर किया है, जहाँ पे हमने लाइटिंग का बहुत सुंदर खेल खेला गया है। उसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज बनाए कि कोई घर के सामने से गुजरेगा बोलेगा वाओ फैक्टर। उस तरीके से 4 लाइटिंग का वर्क रात को जगमग बहुत ज़बरदस्त करेंगी। यहाँ पे भी हमने ब्लैक कलर की टाइलिंग के साथ अमेजिंग लुक में ये हमारे 2 पिलर्स के साथ ये मेन द्वार है, जहाँ पे हमने, मैं मेन गेट खोल के दिखाता हूँ, जहाँ पे ये स्टील रेलिंग के साथ, ये स्टील का मेन गेट जिसमें हमने HPL के साथ ज़बरदस्त वर्क के साथ ये एरियाज आप अपनी स्क्रीन पे नज़र कर पाएंगे। तो उस तरीके के डिज़ाइनर फिनिश के साथ ये हमारा मेन गेट है, जहाँ पे हमने स्टील रेलिंग के साथ ज़बरदस्त वर्क किया। 27 फुट के साथ तकरीबन 12 फुट का ये एरिया आ जाता है, जहाँ पे हमने घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाए उस तरीके के एरिया। 150 गज के अंदर गाड़ी पार्क हो जाए तो कहना ही क्या है बॉस। इस तरीके के एरियाज वाला लुक, जहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर प्रोफाइल लाइटिंग में अमेजिंग डिज़ाइनर फिनिश में एक घर आपको एज इट इज मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे डबल नीचीज़ काटी गई है, जहाँ पे हमने लाइटिंग का ज़बरदस्त वर्क है, छोटी छोटी लाइट्स आपके लिए वर्क करी हैं। उसके साथ यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग में अमेजिंग डिज़ाइनर लुक में ये एरियाज़ हैं। देखिए 150 गज में एक छोटा सा घर होता है, लेकिन हमने उसको मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ बनाया गया सो दैट कि आपको प्रॉपर एरियाज़ का नज़ारा हो। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही सुंदर पॉश एरिया, जहाँ पे अपने ब्लैक ग्रेनाइट का अमेजिंग वर्क है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, जहाँ पे हमने फ्रंट कोर्टयार्ड एरियाज में ज़बरदस्त वर्क, जहाँ पे आपके लिए कोई 2 व्हीलर्स वगैरह पार्क हो सकते हैं। तो उस तरीके के एरियाज वाला फिनिश के साथ ये घर आपको मिलेगा। उसके साथ ही चलेंगे इसके मेन द्वार की तरफ, जहाँ पे हमने मेन द्वार में यहाँ पे बहुत ही सुंदर लुक में मेन द्वार है, जहाँ पे हमने वुडन के साथ, यहाँ पे स्टील के साथ ये वर्किंग की है। मैं हूं चलर, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट इज टू डिलीवर। मैंने बोला कि घर होता है आजकल स्पेशियस, क्योंकि स्पेशियस कैसे बनता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का खेल है। इंटीरियर डिजाइनिंग में भी देखिए आपका घर छोटा है तो आप ना छत 11 फुट पे कर लीजिए। ये देखिए इसमें हमने घर को छत 11 फुट पे कर दी, और इसमें प्ले किया हमने लाइटिंग के साथ, जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग के साथ बहुत ही सुंदर लुक्स में यहाँ पे नीचे काटी गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। छोटा सा शैंडलियर जो कि ग्रीटिंग्स दे रहा है। मैं थोड़ा सा आपको नक्शा समझा दूँ। यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे आपकी जो मॉडल किचन है 150 गज के अंदर, यहाँ पे आपका छोटा सा लॉन्च एरिया है। यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम है 2 बेडरूम्स के साथ स्पेशियस, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे नक्शा है, सिमिलर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। टॉप फ्लोर पे एक माउंटी एरियाज के साथ आपने फ्रंट एलिवेशन में चीजें देखी। जैसे ही हम एंटर किए, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले नजर पड़ी यहाँ पे नीचे टाइलिंग, 2x4 की टाइलिंग, जहाँ के अंदर हमने लाइट ऑफ बेज कलर की टाइलिंग का वर्क किया गया। उसके साथ ही यहाँ पर मेरे नज़र पड़ी यहाँ पे एक छोटा सा शैंडलियर, जो कि ग्रीटिंग्स दे रहा है आपको कि एंट्रेंस पे ही वार्म वेलकम। उसके साथ ही यहाँ पर आ गया है एरियाज, जहाँ पे आपके लिए प्रॉपर लाइटिंग के साथ हमने यहाँ पे लॉन्च एरिया के साथ ये कैबिनेट्स बनाई हैं, जहाँ पे आप अपनी क्रोकरी वगैरह रख सकते हैं। तो उस तरीके के क्रोकरी स्पेसिस में लाइट ब्राउन और ऑफ वाइट का कलर, और ये देखिए फुल हैंडल्स के साथ चीज़ें आप अपनी नज़र कर पाएंगे। तो उस तरीके के एरियाज। उसके साथ ही चलेंगे इसके ड्राइंग रूम, स्पेशियस ड्राइंग रूम आप अपनी स्क्रीन पे नज़र पाएंगे। देखिए 2 स्मॉल से कर्टन्स है ना, कर्टन्स के साथ ये कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये स्पेशियस लुक बनाया गया। डिमेंशंस की बात करूंगा, तकरीबन 12x14 का एक लग्जरी डिजाइनर हाउस है, और
में ड्राइंग रूम है। देखिए कितना सुंदर ड्राइंग रूम, जहाँ पे हमने प्लांटर्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे आपके लिए कर्टन डिजाइन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से लैम्प्स, और यहाँ पे एलईडी एरियाज बनाया। देखिए आपका एलईडी टीवी यूनिट के लिए प्रॉपर स्पेसेस है, जहाँ पे आपके छोटी छोटी नीचीज काटी गई है, वहाँ पे लाइटिंग का वर्क किया दिया गया, एलईडी एरियाज हैं और एलईडी लाइटिंग के लिए स्पेसेस। तो डिजाइनर लुक दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे। देखिए मैंने बोला कि आपका घर छोटा है तो 11 फुट पे आप छत कर दीजिए। इसमें हमने 11 फुट पे छत की और 6 इंची में प्ले करके उसको लाइटिंग के साथ वर्क किया गया है, जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग में इसको एल शेप की प्रोफाइल लाइटिंग आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके साथ यहाँ पे डबल लाइटिंग का खेल खेला गया है। उसके साथ इसको पार्टीशन किया गया है विद वुडन। देखिए इसमें वुडन पार्टीशंस आपको नजर आएंगे विद ग्लास। तो टिंटेड ग्लास को हमने यहाँ पे एरियाज को डिफिनेशन फिनिश, तो उस तरीके के एरियाज वाला लुक 150 गज में आप घर बना सकते हैं डिजाइनर लुक में। ये आप देख पा रहे हैं। चलेंगे इसकी मॉड्यूलर किचन के अंदर। स्पेशियस मॉड्यूलर किचन आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पा रहे हैं, क्या ही जबरदस्त मॉड्यूलर किचन है। डिमेंशंस की बात करूंगा तकरीबन 8 बाय 10 की लंबी चौड़ी किचन, जहाँ पे हमने एंटी नॉइज वाली सिंक का काम किया। देखिए यहाँ पे आपके लिए आरओ गीजर के लिए पाइपलाइन का काम है। यहाँ पे आपके लिए चिमनी लगी हुई है, टेंडम बास्केट जो की आजकल सॉफ्ट एनक्लोजर वाली स्पेसिस हैं आपके लिए। यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेसिस है। देखिए जो हमारी किचन होती है ना, वहाँ पर हमारा पानी भी होता है और एयर भी होती है, क्योंकि एयर में आपकी सक्शन पावर होती है एयर की चिमनी के अंदर। उसके साथ यहाँ पे गैस भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो हमारी मॉड्यूलर किचन है ना, उसको प्रॉपर स्पेशियस के साथ उसको प्रॉपर डिजाइन भी जरूर कराएं, तभी वो बेटर बनती है। ये टिप्स कोई नहीं देगा, तो ऐसे टिप्स के लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक भी दिख रहे हैं फॉलो कर लें। और जबरदस्त एरिया में आप अपनी मॉड्यूलर किचन देख पा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, क्या ही जबरदस्त एरियाज, सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ चीजें, सॉफ्ट कैबिनेट्स के साथ, वाइट के साथ क्या सुंदर कॉम्बिनेशन, क्या लगाना जबरदस्त लुक। तो यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट। मैं लेफ्ट ऐसे खड़ा हूं तो राइट इज ऑलवेज राइट, सो लेट्स गो इन द राइट बेडरूम। स्पेशियस बेडरूम आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पाएंगे। डिमेंशंस की बात करूंगा, तकरीबन 12 बाय 14 का लंबा चौड़ा कमरा। अब 12 बाय 14 का मैं इसलिए बोलता हूँ कि जैसे ये 12 बाय 12 आपको प्रॉपर स्पेस दिख रहा होगा। 2 फुट ये ना आपके कैबिनेट्स में छुप जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने स्लाइडिंग वॉर्डरोब्स बनाए हैं, और जहाँ पे ये डेप्थ रखते हैं तो तकरीबन 2 फुट की डेप्थ जरूर बनाइए अपने कैबिनेट्स के अंदर, सो डैट कि आपको प्रॉपर स्पेस का अंदाजा, कि आप अपने कोट के हैंगर डालें ना वो टेढ़े ना हो, सीधा एटलीस्ट तो रहे। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। उसके साथ यहाँ पे स्पेसेस बनाई है, देखिए कैबिनेट्स के अंदर भी, जहाँ पे आप अपने सॉक्स वगैरह रख सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद डेड स्पेसेस का यूसेज, आजकल प्रोफाइल लाइटिंग चल रही है, वो चीज़ें ज़रूर लगवा लें। स्लाइडिंग वाटरहाउस में सॉफ्ट एनक्लोजर बंद आराम से हुआ। फिनिश देखिए आप, इसके अंदर हमने माइका का इस्तेमाल किया, लाइट ऑफ वेट और लाइट ब्राउन माइका के साथ जबरदस्त एरिया स्लाइडिंग वार्डरोब्स के अंदर ये आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पा रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट एनक्लोजर वाली चीजें। उसके साथ ही बैक एंड वॉल देखिए, हमने सिंपल बैक एंड वॉल में लाइट ब्राउन वॉलपेपर के साथ डबल लैंप्स का काम किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा हमने ड्रेसिंग एरिया भी बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए कर्टन्स कितने सुंदर आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पाएंगे, गोल्डन कलर के कर्टन्स। उसके साथ यहाँ पे ये स्पेशियस लुक में एलईडी टीवी यूनिट है, सिर्फ 6 इंची में प्ले किया गया। बॉस ये 6 इंची के अंदर आपको पूरा कैबिनेट बन रहा है। देखिए स्मॉल स्पेसेस की यही डिजाइनिंग होती है, वो इसके अंदर आप प्रॉपर जान पा रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर स्मॉल आइडियाज आप देख पाते हैं इस घर के अंदर, वीडियो के अंदर। छोटा घर होता है तो आप स्पेशियस लुक बना दें उस तरीके के एरियाज। यहाँ पे आपके लिए वेंटिलेटेड स्पेसेस आप अपनी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन का भी ऐसा नहीं है कि भैया एक चीजों को बंद कर दिया, लेकिन वेंटिलेटेड स्पेसेस में एरियाज। उसके साथ ही चलेंगे अटैच वॉशरूम, एक लाइट ब्राउन, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे की कॉम्बिनेशन के साथ ये वॉशरूम है, जहां पे देखिए डार्क ग्रे आपको नीचे टाइलिंग का, एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क। देखिए जब भी आप वॉशरूम बना रहे हैं ना, 4 चीजें जरूर ध्यान रख लें। आप जो टाइलिंग है वो टॉप तक ले जाइए, उससे क्या होगा, आपको मेंटेनेंस फ्री रहेगा। सेकंड बात, आप वेंटिलेटेड स्पेसेस जरूर लगवाएं। थर्ड बात, आप हमेशा से
बेसिकली जो एंटी स्किड टाइलिंग होती है ना वो जरूर लगवाएं। देखिए एंटी स्किड टाइलिंग का क्या फायदा रहता है कि आप आजकल क्या होता है कि आपने सुना होगा यार वो बंदा बाथरूम में क्यों फिसल गया, वो बाथरूम में क्यों फिसलता है बॉस, क्योंकि वहां पर आपकी टाइलिंग लगी होती है। तो टाइलिंग से क्या होता है कि जब वो साबुन से वो मिक्स होती है तो वो फिसलने के पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें। चौथी बात, जो आजकल की सिस्ट्रीन्स लग रही हैं वो बैक वॉल के अंदर ही लग जाती हैं, तो वो सिस्ट्रीन्स उस तरीके से करिए। और फिफ्थ बात, जो आप अपने शॉवर लगाते हैं ना वो टॉप पे लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छा पानी का फ्लो आएगा। तो ऐसी चीज़ों के साथ ये टिप्स मैं ही देता हूँ, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं और अगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। स्पेशियस सेकंड बेडरूम भी आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पाएंगे। देखिए सेकंड बेडरूम आ गया ये हमारा, जहाँ पे हमने वॉलपेपर बैक एंड पे किया लाइट ऑरेंज और लाइट ब्राउन वॉलपेपर के साथ। ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पाएंगे। देखिए ये स्लाइडिंग वार्डरोब है और स्लाइडिंग वार्डरोब में ना ये देखिए जिसमें मैंने खोला है यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब है और इसकी जो हैंडल्स होते हैं ना वो रिसेस्ड हैंडल्स रहते हैं। देखिए हैंडल्स यहाँ पर आराम से रिसेस्ड हैंडल्स के साथ ये रहती हैं चीज़ें। तो उस तरीके के रिसेस्ड हैंडल्स के साथ देखिए ये जैसे बंद होगा आराम से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के स्पेशियस लुक में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए यही चीज़ें आपको देखनी है जब आपने स्लाइडिंग वार्डरोब बना ली। यहाँ पे जो भी हैंडल्स लगेंगे वो बंद होने वाले होंगे, अगर जो अड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको प्रॉपर देखनी है बॉस। डेड स्पेस का यूसेज देखिए, हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें कोई नहीं बताता। यहाँ पर हमने 2 स्विच बोर्ड्स भी रखे हुए हैं कि मान लो आपका यहाँ पे आपका डबल बेड आ गया, ठीक है, तो बेड के साथ स्विचेस आ जाएंगे, ऑन ऑफ आपका आराम से हो जाएगा। आपकी व्हील्स वायरल है ना उस तरीके के एरियाज। अब सीलिंग डिजाइन देखिए, जितना नॉर्मल रखेंगे उतना बेटर रहता है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जितना सिंपल रखेंगे उतना आपका बेडरूम आपको शांति देगा। आप 8 घंटे घर में काम करने के बाद आए तो बेडरूम में आपको शांति चाहिए, तो उस तरीके के